जी। तो इससे पिछले वाले वीडियो को आपने कर लिया होगा पूरा कंप्लीट। तो हमने वास्तविक संख्या रियल नंबर का पूरा बेसिक क्लास कर लिया कंप्लीट। आज से हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन। तो हम यहाँ से कॉन्सेप्ट देंगे आपको और वहां से जाके और यहाँ से कॉन्सेप्ट सीख करके आप एग्जाम्पल यानी आप सवाल खुद से जाके कर लेना। याद रहे बीटीसी का सवाल बनाने से पहले सबसे पहले आप एग्जाम्पल को बना लेना और उसके बाद जाके उसके एक्सरसाइज के सवाल को बना लेना। आइए हम लोग आज देखेंगे कि आखिर अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में किसी संख्या को कैसे लिखेंगे। हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके एचसीएफ एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। टॉपिक 1 में हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि आखिर बता क्या है। तो मान लेगा अगर कोई क्वेश्चन दे दिया हुआ है 100, पहले हम लोग छोटा क्वेश्चन से लेते हैं। मान लीजिए कोई छोटा क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग 4 है मान ले। हमको 4 का अभाज्य गुणनखंड 4 को अभाज्य गुणनखंड के विधि के रूप में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसको लिखने का ये तरीका होता है। मान लिया अभाज्य गुणनखंड विधि कह रहा है वो आपको निकालने का 4 का, तो इसकी ये लिखने का तरीका होता है। और इसका रूल कहता है कि किसी भी जो नंबर दिया रहेगा उसको हम लोग कहां से भाग देना स्टार्ट करेंगे, तो उसको हम लोग 2 से भाग देना स्टार्ट करेंगे, यानी 2 से काटना स्टार्ट करेंगे। 2 से नहीं लगेगा तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं लगेगा तो 4 से काटेंगे, 4 से नहीं तो 5 से, फाइनली ऐसे करके डॉट 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 जाते रहेंगे। यानी एक संख्या से कट गया तो ठीक है, अगर 2 से नहीं कटा तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटा तो 4 से काटेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली 4 से कट रहा है तो हम डायरेक्टली 4 से काट देंगे, तो रूल गलत हो जाएगा। रूल कहता है कि सबसे पहले छोटे नंबर से काटिए, उसके बाद फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आप एक किसी बड़े संख्या से उसको नहीं काट सकते हैं, यानी वो रूल गलत हो जाएगा। तो ये रूल कहता है कि सबसे पहले इसको 2 से भाग लगाइए। तो जब हम लोग 2 को भाग देंगे 4 से तो कितना आएगा, 2 दूना 4, तो 4 में से 4 किया 0। तो अगर किसी संख्या में भाग देने पर अगर 0 आ जाए शेषफल, किसी संख्या में भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ जाए तो समझ जाइएगा कि वो कट गया। समझ जाना कि उस पहाड़े से वो संख्या कट गया। कितनी बार में कटा, तो सर जी 2 के पहाड़े से आप काटे हैं और कितनी बार में कट गया, वो 2 बार में। जो जितनी बार में कटेगा उसको यहाँ पे लिखना है, जिस पहाड़े से लगाइएगा इसको यहाँ पे लिखना है। आइए अब फिर देखेंगे हम लोग कि ये 2 से पहले कटेगा कि नहीं। तो मुझे लग रहा है कि 2 से कट जाएगा, लेकिन तब भी हम लोग भाग देके देख लेंगे। 2 एक कम 2 होता है, 2 में से 2 गया 0। सर जी आप बोलेंगे शेषफल अगर 0 आ जाए तो समझ जाएंगे कि कट गया, यानी 2 को जब हम लोग भाग दिए तो शेषफल 0 आया, अर्थात 2 के पहाड़े से ये कट गया, यानी कितना आया 1। अब मुझे लग रहा है कि अब किसी पहाड़े से नहीं लगेगा। अब मान ली 1 के पहाड़े से कट रहा है तो 1 एक कम 1, 1 एक कम 1, बार बार 1 ही आता जाएगा। तो जब 1 आ जाएगा ना तो रुक जाइएगा। तो यही है 4 का अभाज्य गुणनखंड, 4 का अभाज्य गुणनखंड। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा लेते हैं। मान लिया अगर 200 आपको दे दे और तब कहे कि इसका 200 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करें, तो हम लोग कैसे करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग 2 से नहीं काटेंगे, 3 से नहीं काटेंगे, 4 से नहीं। अब एक मान लिया हम लोग 200 से चले गए, सीधा कहेंगे 200 एक कम 2 हो गया, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग 2 से काटेंगे। तो सर मुझे मालूम नहीं है कि ये 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो एक ट्रिक के तौर पर लिख लेना कि 2 से कौन भाग जाएगा और 2 से कौन भाग नहीं जाएगा। तो 2 से भाग जाने वाला 2 से भाग जाएगा यदि संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर संख्या के लास्ट में ये सब रहेगा ना तो समझ जाएंगे कि 2 से भाग जाएगा। अगर संख्या 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 से भाग नहीं जाएगा यदि संख्या के लास्ट या अंत कह सकते इसको, लास्ट में क्या रहे, 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे और 9 रहे। अगर ये सब लास्ट में रहा ना संख्या के तो कंफर्म है 2 से नहीं कटेगा। और ये सब दिखा तो 2 से कटेगा, यानी 2 से भाग लग जाएगा। और ये 2 से भाग नहीं लगेगा यानी 2 से नहीं कटेगा। तो सर जी इसके लास्ट में देखिए संख्या है और इसके लास्ट वाला तो यही है, इसके लास्ट वाला यही है। ऐसे लास्ट में ये है, अगर मैथमेटिकल दिखा जाए तो इकाई दाई सैकड़ा, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं देखेंगे। हम लोग ऐसे देखेंगे कि 200 है, 200 के लास्ट में क्या है, तो सर 200 के लास्ट में 0 है, तो यानी जो संख्या के लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6 में से कोई आ गया तो 2 से भाग जाएगा, यानी सर जी 2 से ना भाग जाएगा। कितनी मर्तबा में जाएगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मान ले कोई एग्जांपल के तौर पे अगर इतना बड़ा नंबर आपको लिख दे, कहे 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम लोग भाग देने नहीं जाएंगे। हम लोग देख लेंगे कि अगर लास्ट में ये रहा तो कटेगा। मान ले कोई ऐसा लिख देता 3 तो ये 2 से नहीं कटेगा। मान ले अगर कोई लिख देता 8 तो ये 2 से कटेगा। अगर कोई लिख देता 7 तो 2 से नहीं कटेगा। यानी अब हम लोग किसी भी नंबर को देकर पहचान सकते हैं कि वो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो सर इतना तो कंफर्म है कि 200 भाग जाएगा 2 से, लेकिन कितनी बार में जाएगा मुझे मालूम नहीं, तो हम लोग भाग देके देख लेंगे।
देंगे। हाँ, अगर आता है आपको तो अधिया कर लीजिए, अधिया करने से पता चल जाएगा, लेकिन हमको नहीं आता मान लेते हम भाग देके बनाएंगे। 2 एक कम 2 0, और जब 1 0 यहाँ पे उतारेगा तो एक बार यहाँ पे 0 उतारना, फिर 0 एक कम 2 0, 0 एक कम 0 लगाए, फिर 0 उतारेंगे, फिर 0 एक कम 0 लगाएंगे, तो फाइनली 0 आ गया लास्ट में। तो सर जी अभी बोले आप कि अगर भाग देने पे शेष पर 0 आ जाएगा ना, तो समझ जाना कि उस पहाड़ से वो संख्या कट गया। तो कितने बार में कटा सर जी, तो ये वाला लिख देंगे। अब फिर हम लोग 100 को भाग देंगे, 100 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 पंचे 10, 0, फिर 0 उतारेंगे, फिर 0 उतारेंगे, फिर 0 और फिर 0। याद रहे जब यहाँ पे 0 होता है तो 0 मरतबे लगाएंगे, 2 का भाग 0 पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो फाइनली कितना आ गया, 50। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर आप कैसे समझ जाते हैं कि इसको 2 को काटे हैं, यानी 2 को आप काटे तो यहाँ पे 50 कैसे लिखे हैं, आपको अंदाजा लग गया होगा। अगर नहीं समझ में आती ये दोनों एग्जाम्पल करके देख लेना। अब मैं शॉर्टकट मारूंगा, जब हम लोग 2 को भाग देंगे 50 से तो आएगा 25। अब देखिए 2 को कितना भी भाग दीजिएगा ना 25 से तो ये नहीं कटेगा। देख लीजिए 2 एक कम 2, 2 में से 2 गया 0, 5 2 2 ना 4। सर जी आप कैसे समझ गए कि 2 से नहीं कटेगा, ठीक दिया आपको कि अगर 5 रहे लास्ट में तो वो 2 से नहीं कटेगा। तो मुझे यहीं से दिख गया कि 5 लास्ट में 2 से नहीं कटेगा, लेकिन भाग देके देख लीजिए 5 में से 4 गया। सर जी आप बोले हैं अगर शेषफल 0 आया 2 से कटेगा, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो 2 से नहीं कटेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि शेषफल 0 नहीं आया अर्थात ये 2 से नहीं कटेगा। तो सर जी 2 से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। तो अब 3 से भी इसको भाग दीजिएगा ना तो कन्फर्म है 3 के पारा में जब 25 आए नहीं करता है तो 3 से कहाँ कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। भाग देके देख लेना शेषफल 0 नहीं आएगा। अच्छा जी 4 से, तो 4 के पारा में भी 25 नहीं आते, 4 से भी नहीं कटेगा। और जब हम लोग 5 से देंगे फाइनली तो 5 के पारा में आता सर जी 50 25 और 0 0। सर जी शेषफल 0 आ गया, यानी 5 के पारा से 25 कटेगा। सर कितना बार में 5 से लगाए हैं और 5 बार में। सर ये 5 से कट रहा है, 5 से कम 5, जब 1 हो जाएगा तो छोड़ दीजिएगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे। यानी किसी भी संख्या का, किसी भी अगर कोई भी संख्या दे दे तो उसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उसका गुणनखंड हम लोग कैसे तोड़ेंगे। आपको एग्जांपल है, आपको घर से करके आना है। इसको 48 का बना लीजिएगा, 48 का बना लेना, सीधा नोट में लिख देते हैं स्टार में। 48 का बना लेना, 60 का बना लेना, 32 का, 154 का, 120 का और 84 का। तो आप लोग क्या करना, इसको पहले ये टॉपिक 1 लिखना अभाज्य गुणनखंड विधि, 2 टॉपिक लिखना और ये एग्जांपल बनाना। हाँ अगर आप नोट बना रहे फेयर कर रहे होइएगा तो फेयर में इतना एग्जांपल नहीं लिखना। अगर आपको आता है तो 2-4 एग्जांपल लिख के चले जाना। अगर आपको नहीं आता है तो फेयर में इतना लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन फेयर को ज्यादा लंबा भी नहीं करना, नहीं बनाना फेयर को। आइए हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या था हमारा, टॉपिक 2 है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। तो ये जो अभाज्य गुणनखंड है ना, ये जो विधि है ये अभाज्य गुणनखंड, तो 200 का ये सब गुणनफल है, ये 200 का गुणनफल है। तो 200 का गुणनफल 2 है, ये 2 फिर 5 है और 5 है। तो आपको अगर क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे, जैसे क्वेश्चन ऐसा कहेगा, एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख लें, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं 200 वाला। 200 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, यानी 200 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे। यानी आपको क्वेश्चन यही है, 200 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे। यहां से पूरा उतार लेना, 200 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 200 का हम लोग गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो अभी हम लोग सीखेंगे 200 का गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 50 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो फिर 25 हो जाएगा, फिर 50 25 हो जाएगा, फिर 5 से कम 5 हो जाएगा। तो हमने इसका कर लिया अभाज्य गुणनखंड। लेकिन सर अभाज्य गुणनखंड नहीं बोला उसने बोला उसके गुणनफल के रूप में लिखे। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे 200 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। सर जी अपने मन से लिखे नहीं सर जी, देखिए ना 200 है और ये उसका गुणनफल है। 200 क्या गुणनफल है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। जब हम लोग 200 का अभाज्य गुणनखंड किए तो उसका 1 2 3 4 5 गुणनफल मिला। तो सर पहला गुणनफल ये 2 रहा, इसलिए आप 2 लिखे, फिर दूसरा 2 रहा, फिर लिखे, फिर 2 है, फिर लिखे, फिर 5 है, फिर 5 लिखे। तो ये रहा उसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप। आप इसको और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 कै बार है, 1 बार 2 बार 3 बार। हम लोग जानते हैं मैथ में कि जब बेस सेम रहता है, यानी नीचे जड़ी सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है। मैथ में जब कोई नंबर गुना में होता है तो उसका अगर बेस सेम रहता है, यानी नीचे वाला नंबर सब सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है। सर जी 1 गो 2 गो 3 गो, यानी 2 के पावर 3, तो सर ये भी तो सेम है, इसको भी जोड़ दीजिए इसको भी। तो 5 के पावर 1 5 के पावर 1 तो कितना हो जाएगा 5 के पावर 2। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। आप यहाँ से लिखे यहाँ से लिखे, दोनों क्या है बराबर है। चलिए तो आप लोग क्या करना, एग्जाम्पल लिख लेना अपने मन से। 48 का बना लेना, तीसरा एग्जाम्पल लिख लेना, 60 का बना लेना और 120 का बना लेना। क्वेश्चन ये लिखना 48
48 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। आइए हमारा अगला टॉपिक कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके HCF तथा LCM ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हमको HCF और LCM निकालना है, यानी इसी विधि का प्रयोग करके, ये जो अभाज्य गुणनखंड विधि है इसी का प्रयोग करके हमको निकालना है HCF और LCM। नॉर्मली HCF देता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो अगर HCF देखिए HCF कभी भी एक संख्या का हम लोग नहीं निकालते, कम से कम कितनी संख्या होती है, 2 संख्या क्या होती है। तो हम लोग मान ली इसी दोनों का HCF निकाल रहे हैं, 4 और 2 का HCF। पहले यहाँ से सिखा देते उसके बाद फाइनल टॉपिक पे आएंगे। मान लिया आपको क्वेश्चन ऐसा कह रहा था कि 4 और 2 का HCF ज्ञात करें। एग्जाम्पल है पहला 4 और 200 का HCF ज्ञात करें। तो हम लोग कैसे करते हैं, ज्ञात करें। देखिए कह रहे हैं 4 और 200 का HCF ज्ञात करें, तो और वो भी कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम लोग क्या करेंगे, सुनिए लंबा हो जाएगा, उससे अच्छा है कि दोनों टॉपिक को एक ही साथ समझा देंगे। HCF तथा LCM ज्ञात करना है ना, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके HCF तथा LCM ज्ञात करें। तो हम लोग एग्जांपल अपने मन से कुछ भी ले लेते हैं, क्योंकि बार बार यही ले लेंगे, आपको अंदाजा दूसरा लग भी जाएगा कि सर जी दूसरा कैसे। 84 ले लिए आपकी बार, और 48 ले लिए, और एक 16 ले लिए। और लंबा हो सकता है लेकिन समझाने के लिए मैं 3 ही ले रहा हूँ। अब कह रहा है कि इसका ना तीनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके HCF ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका ना गुणनखंड तोड़ लेना। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका गुणनखंड तोड़ लेंगे। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, तो 2 चौके 8, 2 दूना 4 हम लोग भाग दिए हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2 हम लोग भाग देंगे, किस लाए। फिर 2 से नहीं कटेगा, क्यों सर जी, लास्ट में 1 है, लास्ट में जब 1 रहेगा तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से 21, अब 7 से कटेगा, 7 एकम 7। चलिए 84 टूट गया। अब बचा हमारा 48 को तोड़ेंगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 से जब भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 12, फिर ये 2 से 6 कट जाएगा, 2 तिहाई 6 कट जाएगा, फिर 3 एकम 3 कट जाएगा। आइए हम लोग 16 को भी भाग देके देख लेते हैं। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। मेरे नीचे जगह नहीं, आप लोग नीचे लिखना, हम साइड में लिख रहे हैं। अब कहेंगे 84 बराबर क्या आया है, 48 बराबर क्या आया है, 16 बराबर क्या है। तो उसका जो गुणनफल देखिए, पहला स्टेप में हम लोग ये सीखे, दूसरा स्टेप में हम लोग ये निकालना सीखे, और तीसरा स्टेप में हम लोग दोनों को मिला के सीखेंगे। पहला स्टेप में ये निकालना सीखे, दूसरा स्टेप में हम लोग इसके गुणनफल को लिखना सीखे, और तीसरा स्टेप में हम लोग दोनों का उपयोग करेंगे। इसका गुणनफल देखिए सर जी, 84 का गुणनफल है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। चलिए सर जी 48 का गुणनफल है 1 2 3 4 गुदू है, तो 1 2 3 4 गुदू, और उसके बाद क्या है 3 है, तो 3 को लिख दीजिए। याद रहे इसको एकदम बराबर बराबर लिखिएगा कि जोड़ा पुराने में दिक्कत ना हो। आइए अगला है 16 का, तो 16 क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने कितना 4 है, 1 2 3 4, 2 गुने 2 गुने 2। आइए आप देखते हैं हम लोग कि 84 48 और 16 में सब में सेम कौन है, क्योंकि आखिर सेम क्यों देख रहे हैं सर, क्योंकि हम निकाल रहे हैं इसका HCF। यहाँ पे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 84, या ऐसे लिख दीजिए कि HCF जगह तो नहीं है नीचे, मैं ऊपर बना दे रहा हूं इसको। लिखेंगे HCF किसका 84 48 और 16 का। हम लोग निकाल रहे हैं CF 84 48 और 16 का। तो CF निकालने में ये देखा जाता है कि जो दिया गया नंबर है उसके गुणनफलों में उभयनिष्ठ गुणनखंड को देख लीजिएगा, कि जो उभयनिष्ठ होगा, जो सेम नंबर होगा उसको खोज लीजिए। यानी जो सेम नंबर तीनों में होगा ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है इसका गुणनफल होगा, उसमें से देख लीजिए कि तीनों में सेम कौन है। तो जो तीनों में सेम रहेगा ना वही उसका HCF होता है। तो देखिए सर जी पहले ना सबका खोज लीजिए, तो ये 2 तीनों में मिल गया, तो और है जी देख लीजिए, और होगा कहीं पे, ये मिल गया, और है क्या, तो सर जी दोनों में मिल रहा है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है। अगर ऊपर में मिलता, नीचे में भी मिलता, लेकिन बीच में नहीं मिलता, तैयो हम लोग नहीं लेते। यानी अगर तीनों लाइन में सेम मिल जाए, सर देखिए ना 3 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे, लेकिन नीचे 3 नहीं है। अगर 3 नीचे भी होता तो हम लोग कैसे भी टेढ़ा उड़ा करके कैसे भी करके हम लोग मिला देते, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, इसलिए हम लोग उसको जबरदस्ती नहीं मिलाएंगे। यानी इसका जो HCF होने वाला हमारा, चलिए यानी इसका HCF कितना होगा, तो जो डब्बा में है ना उसमें से एक गुण निकाल लीजिए। यानी एक डब्बा में से हम लोग 2 निकालेंगे, और एक डब्बा में से हम लोग क्या निकालेंगे, 2 निकालेंगे। तो फाइनली HCF बराबर कितना हो जाएगा 4। यानी 84 48 16 का HCF कितना हो गया 4। अब हम लोग LCM निकालेंगे, LCM 84 48 और 16 का। तो 84 48 और 16 का LCM निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो आप LCM निकाले हैं ना, सॉरी जो आप HCF निकाले ना उसको पहले लिख दीजिए।
जो आप एचसीएफ निकाले हैं उसको पहले लिख दीजिए। उसके बाद क्या करिएगा, जिसका जोड़ा नहीं पूरा है ना उसको लिख दीजिए। तो जोड़ा किसका नहीं पूरा सर जी, तो 3 का नहीं पूरा है, 7 का नहीं पूरा है, और किसका नहीं पूरा, 2 का नहीं पूरा है, 2 का नहीं पूरा है, 3 का नहीं पूरा है, और किसका 2 का नहीं पूरा, फिर गुने 2। देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये 4 इसका, यानी हमारा सही है। याद रहे जिसका जोड़ा पुरता है वही एचसीएफ होता है। जोड़ा पुराने में खाली तीनों में, अगर 3 अंक का है तो तीनों में सेम होना चाहिए। अगर 2 अंक का रहता तो हम लोग 2 में देखते कि दोनों में कॉमन कौन है। 4 अंक का होता तो हम लोग 4 गो में देखते, मिलाते कि चारों में कौन है। याद रहे ऊपर और नीचे या केवल 2 गो में रहेगा। अगर 4 अंक का रहा तो हम लोग दो में नहीं देखेंगे, हम लोग चारों में देखेंगे, चारों में देखेंगे कॉमन कौन है। आइए तो आप लोग क्या करना, आपका होमवर्क है कि सबको गुना करके इसका आंसर फाइनली लिख लें। जो आंसर है उससे क्या होगा, एलसीएम होगा। वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल के द्वारा आपको समझाते हैं। इसको मिटा रहे, यहां तक अगर लेना स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल कह रहा है 16 32 18 का एग्जाम्पल दिया 16 32 18 का अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम लोग 16 लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब उसके बाद किसका तोड़ेंगे, 32 का तोड़ेंगे। तो सर 32 का तोड़ेंगे तो 2 से 16, 2 से 8, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। चलिए अब फिर 18 का तोड़ेंगे हम लोग। तो 2 नमा 18, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, इसके गुणन। पहले तो हम लोग स्टेप 1 कर रहे हैं, अब स्टेप 2 कहता है कि इसके गुणनफल के रूप में लिखें। तो सर पहले लिख लीजिए कि क्या क्या दिया गया था, 16 है, 32 है और 18 है। तो सर इधर 16 का कितना गुणनफल है, 1 2 3 4 को 2 है। तो लिख लीजिए 1 2 3 और 4 को। सर 1 लिखिएगा ना, 1 लिखिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 32 1 2 3 4 5 को, 1 2 3 4 5 को। ऐसे सर 2 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 3 गुने 3। अब देख लीजिए 3 अंक का है तो हम लोग तीनों में देखेंगे कि तीनों में सेम कौन है। तो सर जी तीनों में एक ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, यानी ये तीनों में सेम है। आइए आप देखते हैं कि सर जी ये दोनों में था लेकिन तीसरा में नहीं है। आप देखिए मुझे लग रहा है कि दो आप किसी दोनों में तो 2 है लेकिन नीचे वाले में 2 नहीं है। अगर 3 अगर दोनों में होता तो हम लोग 3 का जोड़ा पुराएंगे, लेकिन तीनों में नहीं है, इसलिए इसका जोड़ा नहीं पुराएंगे। यानी हमारा एचसीएफ होगा, एचसीएफ बराबर 16 32 और 18 का। यानी सीएफ निकला 16 32 और 18 का। एक डब्बा है इसलिए इसमें से कितना निकालेंगे, 1 निकाल देंगे। और फिर एलसीएम लिखेंगे इसका, हम लोग एलसीएम लिखेंगे 16 32 18। क्या ना 10वीं का सबसे एकदम बच्चा वाला टॉपिक है ना, तो ये सीएम और एलसीएम याद करें। अगर इसमें भी दिक्कत हो रहा था, आपको बहुत प्रॉब्लम है, जाके सबसे पहले जोड़ घटा गुना सीखिए और बेसिक वहां से कंप्लीट कीजिए। क्योंकि इसमें करना ही क्या है, कुछ करते कहाँ हम लोग, गुणनखंड तोड़ते हैं, गुणनखंड सीख लिए, गुणनफल के रूप में लिखना सीख लिया, जोड़ा पुराते हैं। खाली डब्बा घेर दीजिएगा, डब्बा में देख लीजिए कि तीनों में सेम रहेगा, जो सेम रहेगा उसमें से 1 निकाल दीजिएगा। मेरा 1 जोड़ा पूरा, इसलिए डब्बा में से 1 टान लिए। अब ऐसा नहीं कि 3 अंक है तो 3 को 2 लिखेंगे, 4 अंक है तो 4 को 2 लिखेंगे, उससे मतलब नहीं है। अगर 10 अंक का रहेगा ना, जो जोड़ा पुरेगा उसमें से 1 निकालेंगे, पूरा नहीं निकालना होता है। याद रहे, डाउट क्लियर कर लीजिए। ऐसा नहीं कि 3 अंक का इसलिए जानो हम 2 को लिख रहे घटा का, ऐसा नहीं है। अगर 4 अंक का रहता ना, जोड़ा पुरता था, हम लोग 1 को लिखते हैं। यानी उसमें से अगर 4 का जोड़ा पुरता तो 4 निकाल के लिखते हैं, लेकिन 2 का जोड़ा पूरा है मेरा, इसलिए 2 लिखे। अब ऐसा नहीं है कि 4 अंक का रहेगा तो 4 लिख देंगे वहां पे। आइए आप कहते हैं एलसीएम 16 32 18 का। तो अभी क्या बताएं कि जो एचसीएफ निकाले उसको पहले लिख दीजिए और जिसका जोड़ा नहीं पूरा है उसको लिख दीजिए। चलिए 3 को 2 पहले लिख दीजिए, 1 को 2 2 को 2 3 को 2। उसके बाद सर जी 1 को 2 को 3 को 4 को 2 लिख दीजिए, 1 को 2 2 को 2 3 को 2 4 को 2। उसके बाद क्या है 3 3 3 3 गुने 3। तो आपको होमवर्क यही है कि आप इसका गुना करके आंसर बना देना। आइए आपको एचडब्ल्यू इसमें दे देते हैं, एचडब्ल्यू बना लेना 540 और 600। 540 और 600 का अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके एचसीएफ आपको एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। याद है क्वेश्चन पूरा ये यहाँ से पूरा क्वेश्चन सेम होगा। ये टॉपिक 3 का जो हेडिंग लिखा हुआ है वही इसका क्वेश्चन है। दूसरा है 160 और 180 का और 2 का और 12 का। तो थोड़ा बड़ा कर देते, ये चारों का अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। और ले लीजिए एग्जांपल, मान लो 32 48 और 64।
इसका बना लीजिएगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करें। देखिए हम लोग कुछ नहीं सीखे, हम लोग सिर्फ बच्चा वाला मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि सीखे। अभाज्य गुणनखंड विधि में कुछ नहीं करना, सबसे पहले 2 से लगाएंगे, फिर 3 से लगाएंगे, फिर 4 से, फिर 5 से एंड सो ऑन ऐसे करते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एकाएक हम लोग किसी बड़े नंबर से लगा देंगे, एकाएक बड़े नंबर से लगाना सही नहीं होगा। उसके बाद हम लोग सीखे कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे। तो अभाज्य गुणनखंड किसी का जो तोड़ते हैं, जो साइड में नंबर होता है ना, वो इसका गुणनफल होता है। तो फिर फाइनली हम लोग क्या किए, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके किसी भी संख्या का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कर लिए। तो ये रहा इसका मेथड है कि अगर जो 3 अंक है तो तीनों में सेम दिखे, अगर 4 अंक है तो चारों में सेम दिखे, कि चारों में सेम कौन आता है तो उसमें से एक निकाल लीजिएगा, वही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। उसके फाइनली एचसीएफ लिखिए, और जिसका जिसका जोड़ा नहीं भरा उसको लिख दीजिएगा, तो वो क्या होगा, उसका एलसीएम होगा। चलिए, तो मैं इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ, और आपका होमवर्क यही रहेगा कि एक्सरसाइज 1.1 का जितना क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा वो सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इसके एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ, यानी या तो टॉपिक दूसरा होगा, जो अगला क्वेश्चन होगा उसी टाइप पे हम क्वेश्चन करवा देंगे और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया।